मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार, वंचितों और शोषितों के उत्थान के लिए आजीवन कार्य करने वाले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनके स्मृति दिवस पर नमन किया और ट्वीट कर लिखा, गरीबों और समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए उनके अभिनव विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही कुमारी सैलजा को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। वहीं पीएल पुनिया को छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया। वहीं शक्ति सिंह गोहिल को हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया। विवेक बंसल को हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी पद से हटा दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रही कुमारी सैलजा को अब छत्तीसगढ़ में प्रभारी पद की कमान सौंपी गई है। आपको बता दें कि वहां अभी तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया को ये कमान दी गई थी, जिन्हें अब प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया है। अब ये कमान कुमारी सैलजा संभालेगी। तो वही हरियाणा में भी प्रभारी रहे विवेक बंसल को उनसे पद से मुक्त करके शक्ति सिंह गोहिल को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। सोनाली फोगाट मर्डर केस से जुड़ी है। कोर्ट में पेश नहीं हुए दोनों हत्या आरोपी, जेलर को जारी हुआ नोटिस। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, सोनाली फोगाट मर्डर केस में सुनवाई टली है। कोर्ट में पेश नहीं किए गए हैं दोनों आरोपी। आपको बता दें, आरोपियों को पेश किया जाना था। हत्या आरोपी दोनों कोर्ट में पेश नहीं किए गए, जिसके चलते जेलर को नोटिस जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। कोर्ट में पेश नहीं हुए सोनाली फोगाट के दोनों हत्या आरोपी, जिसके चलते जेलर को भी नोटिस थमाया गया है। जेलर पर भी जो है जवाब मांगा गया है। आपको बता दें, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सोनाली फोगाट मर्डर केस में सुनवाई जो है टल गई है। कोर्ट में पेश होना था दोनों हत्या आरोपियों को, लेकिन ये दोनों हत्या आरोपी सुधीर और सुखविंदर कोर्ट में पेश नहीं किए गए, जिसके चलते जेलर को भी नोटिस थमाया गया है। तो वहीं कोर्ट ने सीबीआई से भी मांग पानीपत जिले का सरकारी खजाना अब राम भरोसे है। अरबों की संपत्ति को प्रशासन ने 100 साल पुरानी कंडम बिल्डिंग में छोड़ रखा है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने जिसे कंडम घोषित कर दिया था। इस बिल्डिंग में आज भी खजाना कार्यालय चलाया जा रहा है। कई बार इस बिल्डिंग के कुछ भागों के टुकड़े भी नीचे गिरे हैं, लेकिन कार्य चल रहा है। कई बार अधिकारी और कर्मचारी अपने बड़े अधिकारियों के संज्ञान में इस मामले को ला चुके हैं, लेकिन अधिकारी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। हमारे आने से हमारे पूर्वजों को पता भी कितने साल पुराना है। हम तो जब से आए ये देखा जर्जर हालत में बिल्कुल। और पिछली बार जो इसकी छत का टुकड़ा ऊपर से गिरा भी था, वो तो शुक्र है कि स्पोर्ट लगी हुई, थोड़ा बचाव रह गया। अगर आप देख सकते गहराई से स्पोर्ट भी टूटी हुई ऊपर से, वो ना होती ना तो हो जाना था कोई कांड इसमें। बिल्डिंग के हालात तो जी बिल्कुल कंडम है। अब की बात इसको वो भी मिला, हमारे को नोटिस सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, जो भी पीडब्ल्यूडी भी अंडर देता है वो भी नहीं मिल रहा। उनने भी इनकार कर दिया देने से। पुलिस ने 18 साल से मकान के कब्जे को लेकर चल रहे विवाद को कब्जा मुक्त करवाया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए प्रशासन को मकान को कब्जा मुक्त करने का आदेश दिया था। वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर कब्जा मालिक को ये दिलवाया गया है। अंबाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने 18 साल से मकान कब्जे को चल रहे जो विवाद था ये उसको सुलझाया है, जिसके बाद में मकान को कब्जा मुक्त करवाया। बता दें कि कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए प्रशासन को आदेश दिए थे कि मकान को कब्जा मुक्त करवाया जाए, जिसके बाद अब प्रशासन हरकत में आया और इस मकान को कब्जा मुक्त करवाया। बता दें, मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर
ये कब्जा मकान जो है मालिक को सुपुर्द किया गया है। सोनीपत में रेलवे विभाग की ओर से मकान के सामने से दीवार खींची जा रही है। ईदगाह में 25 से ज्यादा घरों के गेट सामने दीवार खींची जा रही है, जिससे लेकर अपने घरों में कैद होने को लोग मजबूर हैं। सीवरेज और अन्य व्यवस्थाओं से भी बाधित हो जाएंगे। बता दें कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में काम किया जा रहा है। इसको लेकर लोगों ने विरोध जताया और कहा कि ईदगाह में कब्रिस्तान का मुख्य सड़क है। पुलिस प्रशासन ने बताया कि लोगों को पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन लोगों ने ये नहीं हटाया और हाई स्पीड ट्रेन चलने की वजह से बाउंड्री की जा रही है। हमारे सामने जो है ना 2 कॉलोनी गली दे दी गई 10 फुट की। हमारी ईदगाह कॉलोनी को ना ही तो कोई गली दी है और हमारे दरवाजे बंद करने की मशीन लगाई दी है। हमारे अफसर लोग कहते हैं ऊपर से लिखवा कर लाओ, हमें ऑर्डर करा हम बंद कर देंगे। ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आ गया तो हम क्यों बंद करेंगे? हमारी तो ड्यूटी है। बात यह है जी कि हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए जी, सीवर भी खत्म है, पानी भी खत्म है, जो टंकी पानी की थी वे भी खत्म है जी। अब बता कहाँ जाएंगे? 20-25 घर है जी। उनको दे दी पर गली 6 फुट की थी, हमारी वो भी खत्म हो गई। 6 फुट का मिल दिया जी हमने तो 6 फुट का दे देते, वो भी बहुत था जी निकलने के लिए। देखो जी हमारे बच्चे हैं जी, बिल्कुल हम तो दुखी है। रेलवे की जमीन है और इसका रेलवे ने बाउंड्री करनी थी हाई स्पीड की ट्रेनें चलने की वजह से। तो यहाँ ईदगाह कॉलोनी में जो ये लोगों ने है ना इस तरफ जमीन तक रेलवे की जमीन की तरफ दरवाजे लगाए हुए थे, तो इनको 1 सप्ताह पहले नोटिस दिया गया था, जो इन्होंने नोटिस के अनुसार कार्रवाई नहीं करी और अभी इसके 4 दीवारी का काम शुरू है। उधर करनाल के गांव कुटेल के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में जान गंवाने वाले दोनों युवक 11वीं के छात्र थे। बताया जा रहा है कि सड़क पर खड़े खराब ट्रक से इनकी बाइक टकरा गई थी। ये पांचों छात्र बाइक पर सवार होकर कुरुक्षेत्र में गीता जयंती समारोह देखकर घर वापस लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सर मेरे पास रात को 11 बजे फोन आया हमारे राजेंद्र गाबा जी का, भाई ऐसे ऐसे करके गांव के पास ही कुटेल गांव के पास एक फैक्ट्री के सामने एक ट्रक खड़ा हुआ है और उसमें आपके यहाँ से 3-4 लड़कों का एक्सीडेंट हुआ है और मैं साथ ही 2-3 बंदों को लेके साथ में गया, जिसमें मेरे साथ मेरा भतीजा सुल्तान और मेरा बड़ा भाई वो दलबीर सिंह था। तो हमने जाके मौके पे देखा, ये एक काला था जो लोडेड है और खराब स्थिति में खड़ा था, जिसमें रात को तकरीबन 11:30 बजे एक मोटरसाइकिल पर 5 लड़के सवार थे। उन्होंने ट्रक के पीछे से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 लड़के एक्सपायर हुए और 2 अभी एडमिट। तो कहाँ के रहने वाले थे वो? ये मोबाइल अंबाला से भी एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां नहर में डूबने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि ये चारों लोग पंजाब के टिवाना गांव के रहने वाले थे। ये चारों लोग अपने रिश्तेदारी में जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी कार नरवाना ब्रांच में जा गिरी और चारों लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी और शव को बाहर निकाला। परिजनों ने आशंका जताई है कि मृतक आर्थिक रूप से परेशान था और उसको कई बीमारियां भी थी। परिजन ने इस हादसे को सुसाइड का नाम भी दिया है। इस मामले में नग्गल थाना पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि नहर में गाड़ी गिरी हुई है, जिसके बाद गोताखोरों की टीम बुलाई गई और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। अब हम 3 बजे फोन करे इसके ससुराल जहाँ जाना था ना, इसके पास फोन करे 3 बजे स्विच बंद आए। हम फिर उसके बाद इसके ससुराल पर फोन कराया, वो बोलेगा इधर दवाई नहीं। फिर उसके बाद पाल कर लगे, पता लगे जब उसका लालू उठाने बैठे थे, जब अपने निंदोड़े चौकी से फोन गया अपना स्मैल पर गड्डी
नहर में गिरी थी। बहुत बढ़िया दोस्त था और इसने जो ये कदम चुक्या है घरेलू जो आर्थिक तंगी थी उसकी वजह से क्या पूछा समस्या इसमें आ रही थी भी बहुत छोटा सा जिम्मेदार था, पैसा है नहीं था, दुकान पर कोई सामान लेने जैसा मिले नहीं था, उधार कोई पैसा दे ही नहीं था, इस वजह से नए सारा कुछ कर लिया। कल हमारे को सूचना मिली है करीबन 12:30 बजे, अभी कोई ना यहाँ एक नरवाना ब्रांच हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पीर के पास सैफन के पास वहाँ कोई मारुति कार गिरी थी 4 तारीख को। हमें सूचना कल मिली थी, जो मैं सूचना पर वहाँ पर गया और मैंने मौका पर गया और मैंने गोताखोरों को बुलाया। गोताखोर सोहन लाल अपनी टीम के साथ आ गया वहाँ से और वहाँ अब पौना घंटा कम से कम ऑपरेशन चला और हमें ये गाड़ी मिल गई। अम्बाला में इन दिनों आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ सड़कों पर घूम रही बेसहारा गोवंश से आम जनता परेशान है, वहीं दूसरी तरफ अब आवारा पशुओं का आतंक फसलों पर भी दिखाई दे रहा है। अपनी इन्हीं समस्याओं से निजात पाने के लिए आज एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के सदस्य उपायुक्त अम्बाला से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि फसलों पर आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे आवारा पशु चारा चरने के लिए खेतों में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से फसलें खराब हो रही है। उनकी समस्या का हल प्रशासन जरूर करे, वहीं आवारा पशुओं से जिन भी लोगों की जान गई सरकार उन्हें मुआवजा भी जरूर दे। फिलहाल किसानों ने मांग करते हुए कहा कि सरकार उन्हें फसलों के लिए अच्छा बीज कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए भिजवाए ताकि सभी किसान आसानी से बीज खरीद सकें। मुख्य मांग थी हमारी जो आवारा पशु हैं, जो जिनसे जहां किसान की फसल का नुकसान हो रहा है वहां हमारी नस्लों का भी नुकसान हो रहा है। आए दिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो गया, परिवार के परिवार इन आवारा पशुओं के कारण तबाह हो जाते हैं और सरकार के कहीं भी कान के ऊपर जूं नहीं रेंग रही है और ना ही सरकार इसके ऊपर कोई कठोर कदम उठा रही है। हमने मांग की है भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह की पूरी टीम आ जाइए डीसी साहब अम्बाला के पास कि ना आवारा पशुओं के ऊपर अंकुश लगाया जाए। किसान यूनियन शहीद भगत सिंह अम्बाला डीसी साहब के पास एक तो आवारा पशुओं का जो आतंक मचा रखा है, शहरों के अंदर सड़कों के अंदर और किसानों के खेतों के अंदर उत्पाद मचाया है, उनको पकड़कर चाहे जंगलों के अंदर भेजें चाहे गौशाला के अंदर भेजें, वो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है कि आवारा पशुओं को जल्दी से जल्दी 15 दिसंबर तक पकड़ने का काम शुरू करें। अगर आवारा पशुओं से किसी की जिंदगी आहत होती है, एक्सीडेंट के दौरान मौत होती है, तो उसका मुआवजा सरकार दे और उसके परिवार को एक नौकरी दे। हमने ये मांग रखी है। तो वही भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण बाबा रामदेव के घी को लेकर दिए बयान पर अब भी कायम दिखाई दे रहे हैं। सांसद ब्रजभूषण शरण का कहना है कि गाय के 30 किलो दूध में 1 किलो घी निकलता है और 1 किलो गाय का घी बनाने के लिए 1500 रुपए की लागत आती है, लेकिन पतंजलि वाले वही घी 550 रुपए में कैसे बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, सांसद ने रामदेव की कंपनी पतंजलि के तिल के तेल की कीमत को लेकर भी सवाल खड़े किए। भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण बहादुरगढ़ में अंडर 20 ग्रैंड पिक्स नेशनल रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कुश्ती के खेल को कॉमनवेल्थ खेलों से बाहर करने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि कुश्ती के खेल को कोई भी कॉमनवेल्थ खेलों से बाहर नहीं कर सकता। इसके लिए पैरवी की जा रही है। पहले देश में साल भर से कुश्ती की महज 3 प्रतियोगिताएं होती थी, लेकिन अब खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए साल भर में 25 से ज्यादा राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। देखिए, एक समय था कि देश के अंदर 3 नेशनल होते थे। अब पूरे देश के अंदर आप मान करके चलिए कि 25 कंपटीशन होते हैं राष्ट्रीय स्तर के, और ये ह्यूमन रैंकिंग टूर्नामेंट वैसे तो इसका नाम है, और इसका एक वर्जन जो है नंदनी नगर के अंदर हो चुका है अयोध्या के अंदर, जिसमें देश के टॉप 20 पहलवान लड़े थे, और अब ये देश के टॉप 10 पहलवान लड़ रहे हैं।
इस तरफ मेरे दाहिने तरफ ये 20 साल के लड़के जो टॉप 10 हैं देश के, वो लड़ रहे हैं, और ये मेरे बाएं तरफ जो है ये जो टॉप 10 अंडर 15 के बच्चे हैं वो लड़ रहे हैं। करनाल में CIA-1 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर चोरी की बाइक के साथ 2 युवकों को काबू किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 4 मोटरसाइकिल करनाल से, 1 मुंडरी और 1 कुरुक्षेत्र से चोरी करने को कबूला है। गिरफ्तार युवक नशे की लत के आदी थे और नशे की आपूर्ति के लिए चोरी को अंजाम देते थे। हमने कल गुप्त सूचना के आधार पर कैथर रोड निसिंग के पास मंजूरा गांव, वहां से 2 लड़कों को चोरी की मोटरसाइकिल सहित काबू किया था और उनसे पूछताछ करी। उन्होंने 4 मोटरसाइकिल हमारे करनाल से और 1 कुरुक्षेत्र से और 1 कुंडली से चोरी करना मानी, जिनको हमने आज अदालत में पेश करेंगे और जुडिशियल भेजा जाएगा। क्या बैकग्राउंड है? ये जो अमन है ये पहले समय के केस में जेल में रहा है और कृष्ण है ये चोरी के केस में जेल में रहा कैथल। तो अब ये दोनों जमानत में, हाँ नशेड़ी हैं दोनों, कोई भी नशा हो हर प्रकार का नशा करते हैं। खबर पानीपत से है, जहां गो तस्करों द्वारा गो वंश को काटने के लिए बेचा जा रहा था। बता दें कि बीती रात समालखा GT रोड पर गौ सेवकों की टीम और पुलिस द्वारा एक गो तस्कर को 14 गोवंशों के साथ पकड़ा गया, जिसके बाद सभी 14 गोवंश को समालखा के गौशाला में छुड़ाया गया। गौसेवक प्रदीप पांचाल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि पंजाब की तरफ से कुछ गोवंश को ट्रक के में लाद कर मेवात ले जाया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस कर्मचारियों की सहायता से उन्हें पकड़ा गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बैल पकड़े गए। रात करीब 11 बजे हमारे वो रिंकू गोरख सेवक का सदस्य हूँ की तरफ से इंफॉर्मेशन मिली थी। GT रोड पर बाबरा मोड़ बाईपास से इसके सामने नाका लगाया था और के साथ मिलकर तो 15 पानीपत साइड जाता हुआ 2 कैंटर को पकड़ा था HR 55V 3867, जिसको चेक किया तो उसमें 14 बैग लोड थे जो गौ कृषि के लिए मेवात ले जाए जा रहे थे। आज रात को 11 बजे के लगभग सूचना मिली थी कि पानीपत की तरफ से एक बंद बॉडी कंटेनर आ रहा है, जिसके अंदर बैल ठूस ठूस के भरे हुए हैं और वो जो गाड़ी चालक था बड़ी तेज लापरवाही से इधर उधर से चलाता रहा था। उसको समालखा फ्लाईओवर के ऊपर पुलिस की मदद से यहाँ पे उसको रोका गया और उससे पुलिस ने जब पूछताछ करी तो उससे पूछा कि ये कहाँ से लेके आया, तो पंजाब से लेके आया, मेवात में ले जा रहा था काटने के लिए। हमें एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक 407 गाड़ी है बड़ी, जिसके अंदर बैल भर के आ रहे हैं और मेवात कटने के लिए जा रहे हैं। पूरी टीम पानीपत से लगी पीछे और समालखा आगे प्रदीप जी की मदद से, पूरी टीम की मदद से उसको रोका गया। पुलिस मौके पे पहुंच गई थी। उसमें से एक तस्कर पकड़ा गया है जो सरदार है, उससे पूछताछ चल रही है, FIR दे दी गई है और बैलों को गौशाला उतारा गया है। Dosa's faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान।
रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है। खबर गुरुग्राम से है, जहां हर खबर की खबर का असर देखने को मिल रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में साइन बोर्ड पर लगे अवैध होल्डिंग पर नगर निगम का बड़ा एक्शन देखने को मिला। हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी डिफिसमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। शहर भर में जितने भी अवैध होर्डिंग्स लगे हैं उन्हें हटाया गया। होर्डिंग लगाने वालों पर निगम ने 16 एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें स्कूल, रियल एस्टेट सेक्टर, एडवर्टाइजमेंट कंपनी समेत एक निगम पार्षद भी शामिल है। नहीं जी, ये तो देखने वाली बात है कि किन लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करवाई है। जो भी होगा, चाहे नेता हो चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सर, क्या गाइडलाइन है अगर विज्ञापन लगाना है, कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते हैं, क्या इलीगल है, ये सब चीजें क्या लोगों की जानकारी में क्या कहेंगे? देखो जी, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर ब्रिजेज हैं, रोड्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, जो भी पब्लिक प्लेसेज हैं, उस पर एडवर्टीजमेंट लगाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ चीजें हैं जो आउटराइटली बैंड हैं, उन पे कभी परमिशन मिल भी नहीं सकती, जैसे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं। बल्लभगढ़ में देर रात तक डीजे बजाने पर प्रशासन सख्त हो गया है। सिटी थाना एसएचओ सत्यवान ने बताया कि पुलिस उपायुक्त के दिशा निर्देशन पर ये कार्रवाई की जा रही है और जब 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाते पाए जाते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला ध्वनि प्रदूषण, छात्रों और बुजुर्गों को होने वाली परेशानी को देखते हुए लिया गया है, जिसको लेकर सभी वाटिका मालिकों और बैंक्वेट हॉल संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में सभी चौकी इंचार्जेज को एरिया में जो पड़ने वाले जो बैंक्वेट हॉल है और समारोह स्थल हैं उनको अलग से नोटिस देकर सूचना दे दी है कि भाई 10 बजे के बाद कोई भी डीजे न बजाए, कोई नॉइज पोल्यूशन न करे। यदि उसके बाद भी कोई करता है तो उसको नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नोटिस बोर्ड भी बनवाया गया है और उनको अलग से सूचित किया गया है कि जो भी शादी समारोह का जो आयोजन करते हैं उनको पहले से ऑलरेडी सूचना दे दें कि भाई 10 बजे के बाद कोई डीजे नहीं बजेगा।